नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक कुछ इस प्रकार है। पहला टॉपिक है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसकी शुरुआत जो है 1 जनवरी 2020 को इस पोस्ट की शुरुआत हुई थी। यह प्रोफेशनल हेड होते हैं तथा परमानेंट चेयरमैन होते हैं सीओएससी के। सीओएससी होती है आपका चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो फर्स्ट सीडीएस जो थे आपके जनरल बिपिन रावत जी थे, जो कि उत्तराखंड के थे। इनकी एयर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सेकंड जो सीडीएस हैं वो जनरल अनिल चौहान जी हैं। और यह जो है सीडीएस की जो पोस्ट होती है, इसकी टर्म जो होती है 3 साल की होती है या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज। तो ये रिटायरमेंट एज होती है। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो है वो है नुसंतारा। नुसंतारा एक बोर्निया आइलैंड पर एक जगह है जो कि इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की पहले राजधानी जकार्ता हुआ करती थी। अब नुसंतारा को इंडोनेशियन पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी है एज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। और यह जो है नुसंतारा जो है, ये जो आइलैंड है वो मलेशिया और ब्रुनई को टच करता हुआ है। तो ये जगह इसके बारे में याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है कुब लंगी। यह एक विलेज है जो कि केरला में स्थित है। यह पहला नैपकिन फ्री विलेज है। इसमें क्या किया गया है कि इसको जो है मोहम्मद आरिफ खान, जो कि केरला के गवर्नर हैं, उन्होंने इसको फर्स्ट नैपकिन फ्री विलेज डिक्लेयर किया है। यह जो है एक इनिशिएटिव होता था, अवला कई इनिशिएटिव उसका पार्ट था। उसके तहत 18+ फीमेल्स को 5000 मेंस्ट्रुअल कप प्रोवाइड कराए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद नया टॉपिक है एंटोनोव मारिया 225। यह एक यूक्रेन और रसिया वार के दौरान चर्चाओं में आया था। एंटोनोव मारिया जो है वो 1980 में यूक्रेन की कंपनी यूको बोरोन प्रोम ने बनाया था। यह एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट होता है जो कार्गो एयरक्राफ्ट होता है, जिससे सामान लादा जाता है। इसकी कैपेसिटी है करीब 650 टन जो है ये लाद सकता है। लेकिन अगर इसमें 250 टन का वजन लाद दिया जाए तो ये 850 किलोमीटर पर आवर तक ये ट्रैवल कर सकता है। उसके बाद टॉपिक है आपका असनी। असनी एक साइक्लोन है जो दक्षिण बे ऑफ बंगाल में आया था। इसका जो नाम दिया गया है वो श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। असनी मीन्स होता है क्रोध। इसी के साथ साथ आप दूसरे कुछ टॉपिक्स भी देख सकते हैं साइक्लोन में। पहला टॉपिक जो है तौकते, दूसरा है यास, तीसरा है निसर्ग और चौथा है अम्फान। ये टॉपिक आपको खुद करने हैं। उसके बाद ज्ञान बापी मस्जिद। ज्ञान बापी मस्जिद एक कंट्रोवर्शियल प्लेस है जो कि क्या कहते हैं वाराणसी में है। ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि ये मस्जिद होने के साथ साथ इसके जो कंपाउंड में एक पॉन्ड है उसमें शिवलिंग पाया गया है, जिसका सर्वे हो चुका है। यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में सब्जुडिस है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इसका जो है सर्वे कर लिया है, उसके बाद अभी पेंडिंग है। इसके बाद नया है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय, नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम एंड जीएसटी। पहले जो है गोवा में एक ब्लू बिल्डिंग हुआ करती थी 2 फ्लोर की, जो कि पोर्टुगीज के टाइम पे थी, पुर्तगाली जब रहते थे तब की। उसको अल्फा डोंगो भी कहते थे। तो उसको कन्वर्ट कर दिया गया है नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड जीएसटी में 11 जून 2022 को, जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। तो ये गोवा पणजी में है, जो कि रिवर मांडी के निकट है, किनारे पे है। सही है। और इस जो म्यूजियम है इसको नाम दिया गया है धरोहर। उसके बाद आपका आ जाता है EOS-04। EOS मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसको 14 फरवरी 2022 यानी वैलेंटाइन डे पे जो है इसको रिलीज़ किया गया है। यह जो है इसरो के द्वारा PSLV C52 यानी जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C52 है उसके द्वारा इस उपग्रह को जो है लॉन्च किया गया है। यह श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। अब EOS-04 के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो क्या करेगी, हमारे क्लाइमेट के बारे में हमें जानकारी देगी, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री के बारे में, जो भी हमारी कृषि वानिकी है उसके बारे में भी जानकारी देगी, वृक्षारोपण के बारे में भी जानकारी देगी, जो मृदा में नमी है, सॉइल मॉइस्चर है उसके बारे में भी जानकारी देगी, तथा बाढ़ के बारे में भी हमें मानचित्रण करके ये बताएगी। इसके साथ साथ EOS-0 के साथ साथ
इंस्पायर E-SAT-1 भी लॉन्च किया गया है तथा INS-2D ये भी इसके साथ भेजा गया है। उसके बाद 2022 की कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म हैं जिन्हें आपको याद रखना है। सबसे पहली फुल फॉर्म है PMAY। PMAY मतलब होता है प्रधानमंत्री आवास योजना। फिर PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। फिर है अमृत अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद है निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किल्स ऑफ निर्माण वर्कर्स। उसके बाद है श्रेष्ठ स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। उसके बाद है परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। उसके बाद है संभव सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू। उसके बाद है निर्यात नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड ऑफ ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। उसके बाद है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। उसके बाद आपका है MDM मिड डे मील। उसके बाद DIM डिजिटल इंडिया मिशन। फिर है PMKSM प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। उसके बाद है PM स्वनिधि, इसका मतलब है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। और इसके तहत आप ये भी देख सकते हैं 5,000 तक स्ट्रीट वेंडर हैं उनको 10,000 रुपये प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद आपका श्री योगी आदित्यनाथ जी, ये सेकंड टर्म है इनकी एज ए CM ऑफ UP। यह 5 जून 1972 में इनका जन्म हुआ था पौड़ी गढ़वाल, अभी जो उत्तराखंड में पहले UP में हुआ करता था। यह एक हिंदू मॉन्क थे, एक जो हिंदू धर्म के एक जो योगी थे। उसके बाद ये पॉलिटिक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और यह MP भी रह चुके हैं। और इन्होंने जो है सेकंड टर्म CM ऑफ UP की तरह इन्होंने संभाली है। और इन्होंने जो है जो सेकंड टर्म जो एज्यूम की है वो 10 मार्च 2022 को की है। सो ये हमारा टॉपिक है आज की। धन्यवाद।